हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक लेजेंड्स के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूं, मेरे दुखों का, मेरी एंग्जाइटी का, मेरे स्ट्रेस का असली कारण क्या है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम जिस ज्ञान की बात करने वाले हैं वो बौद्ध धर्म की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी और सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक है, हार्ट सूत्र यानी प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र। ये मात्र कुछ पन्नों का टेक्स्ट नहीं, बल्कि वो चाबी है जो आपके दिमाग के सारे ताले खोल सकती है। मैं जानता हूं ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये आपका सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास अभी पूरा समय नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए या किसी दोस्त को शेयर करके सेव कर लीजिए, ताकि आप इसे बाद में आराम से देख सकें। क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपको किसी और ने इतने आसान तरीके से कभी नहीं बताया होगा। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलिए जो आपको रियलिटी के पार ले जाएगी। चैप्टर 1, द क्वेस्ट फॉर अल्टीमेट विजडम। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सीन से। कल्पना कीजिए, एक जगह है गृद्धकूट पर्वत, जिसे ईगल पीक भी कहते हैं। वहां पर गौतम बुद्ध अपने बहुत सारे शिष्यों और बोधिसत्वों यानी वो महान लोग जो खुद ज्ञान पा चुके हैं पर दूसरों की मदद के लिए इसी दुनिया में रुके हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं। माहौल एकदम शांत है, सब गहरे ध्यान में हैं। बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे, वो बस अपनी गहरी समाधि में लीन हैं। अब यहीं पर कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। पहले हैं अवलोकितेश्वर, जो करुणा के बोधिसत्व हैं, यानी वो जिनकी कंपैशन की कोई सीमा नहीं है। और दूसरे हैं शारिपुत्र, जो बुद्ध के सबसे बुद्धिमान, सबसे शार्प माइंड वाले शिष्यों में से एक थे। शारिपुत्र के मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, एक ऐसी जिज्ञासा जो हर साधक के मन में उठती है। वो जानना चाहते हैं कि ये जो परफेक्शन ऑफ विजडम है, जिसे प्रज्ञा पारमिता कहते हैं, यानी वो अल्टीमेट ज्ञान जो हमें हर तरह के दुख से पार ले जाता है, उसे कैसे प्रैक्टिस किया जाए, उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, ये वो सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। शारिपुत्र खुद इतने ज्ञानी थे, लेकिन वो भी इस अल्टीमेट विजडम के प्रैक्टिकल रास्ते को समझना चाहते थे। अब मजे की बात यह है कि शारिपुत्र ये सवाल सीधे बुद्ध से नहीं पूछते। उस शांत माहौल में वो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से पूछते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध उस समय अपनी गहरी समाधि से उस पूरे माहौल को एक एनर्जी दे रहे थे, एक शक्ति दे रहे थे, ताकि ये गहरा ज्ञान प्रकट हो सके। अवलोकितेश्वर, जो खुद उस परफेक्शन ऑफ विजडम की प्रैक्टिस में बहुत गहरे उतर चुके थे, इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे सही व्यक्ति थे। सोचिए, एक तरफ बुद्ध की मौन उपस्थिति की शक्ति और दूसरी तरफ दो महान दिमागों के बीच ये संवाद। यहीं से हार्ट सूत्र का जन्म होता है। ये कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि एक लाइव डेमो है। अवलोकितेश्वर सिर्फ थ्योरी नहीं बताते, वो अपनी गहरी समाधि में जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उसे शारिपुत्र के सामने और हम सब के सामने खोल कर रख देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि हार्ट सूत्र कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है जिसे आप रट्टा मार लें। ये एक अनुभव है, एक रियलाइजेशन है। अवलोकितेश्वर हमें ये बताने वाले हैं कि जब उन्होंने अपनी चेतना की गहराइयों में झांका तो उन्हें क्या दिखाई दिया। उन्हें वो सच दिखाई दिया जिसे देखकर दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। उन्होंने देखा कि हम जिन चीजों को मैं और मेरा कहते हैं, जिन चीजों से हम दिन रात चिपके रहते हैं, जिनकी वजह से हम खुश या दुखी होते हैं, वो असल में वैसी हैं ही नहीं जैसी दिखती हैं। उन्होंने रियलिटी का वो ब्लूप्रिंट देख लिया था जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में कभी देख ही नहीं पाते। ये ज्ञान इतना गहरा और इतना क्रांतिकारी है कि इसे सुनते ही शारिपुत्र और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये ज्ञान हमारे लॉजिक को, हमारी समझ को चैलेंज करता है। ये हमें बताता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इग्नोरेंस है, हमारा अज्ञान है। हम चीजों को गलत तरीके से देखते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। तो इस पहले चैप्टर में हमने स्टेज सेट कर लिया है। एक तरफ है हमारा दुख, हमारा कंफ्यूजन, हमारी प्रॉब्लम्स, और दूसरी तरफ है उसका सॉल्यूशन,
प्रज्ञा पारमिता या परफेक्शन ऑफ विजडम। और इस सॉल्यूशन को हमारे सामने लाने वाले हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। वो हमें अपनी आंखों से वो सच दिखाने वाले हैं जो उन्होंने खुद देखा है। ये किसी किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। और यही बात हार्ट सूत्र को इतना पावरफुल बनाती है। ये आपको सिर्फ बताता नहीं, आपको दिखाता है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में वो चीजें जिन्हें आप ठोस, रियल और परमानेंट मानते हैं वो वैसी ही हैं? क्या आपका शरीर, आपकी फीलिंग्स, आपके विचार जिन्हें आप मैन कहते हैं, क्या वो सच में आप हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हमें आगे के चैप्टर्स में मिलने वाले हैं। अवलोकितेश्वर अब अपनी गहरी समाधि के अनुभव को शब्दों में बयां करने वाले हैं। एक ऐसा सच जो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। लेकिन सवाल यह है कि वो पहला और सबसे बड़ा खुलासा क्या था? अवलोकितेश्वर ने सबसे पहले किस चीज पर रोशनी डाली जिसे हम अपनी पहचान का आधार मानते हैं? यह जानने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय में चलना होगा। चैप्टर 2, अनपैकिंग द सेल्फ, द 5 स्कंधस। पिछले अध्याय में हमने हार्ट सूत्र की शुरुआत के लिए स्टेज सेट किया था, जहां शारिपुत्र ने अवलोकितेश्वर से पूछा कि परम ज्ञान यानी प्रज्ञा पारमिता को कैसे साधा जाए। अब अवलोकितेश्वर जवाब देना शुरू करते हैं, और वो जो पहली बात कहते हैं वही पूरे हार्ट सूत्र का फाउंडेशन है। वो सीधे उस चीज पर अटैक करते हैं जिसे हम मैं या मेरा सेल्फ कहते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? आप शायद अपना नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन बताएंगे, या कहेंगे मैं ये शरीर हूं, मैं अपनी भावनाएं हूं, मैं अपने विचार हूं। हम सब ने अपने होने का एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, एक आइडेंटिटी बना रखी है। अवलोकितेश्वर कहते हैं कि ये आइडेंटिटी, ये मैं का एहसास असल में 5 चीजों के एक कॉम्बिनेशन या एक गठजोड़ से मिलकर बना है। बौद्ध फिलॉसफी में इन्हें पंच स्कंध या 5 एग्रीगेट्स कहा जाता है। ये 5 स्कंध ही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा एक्सपीरियंस बना है। तो चलिए इन 5 स्कंधों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपने अपनी आधी लड़ाई जीत ली। पहला स्कंध है रूप यानी फॉर्म। इसमें वो सब कुछ आता है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। आपका ये शरीर, ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, ये मोबाइल जिसकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, हवा का झोंका जो आपकी स्किन को छूता है, ये सब रूप है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी फिजिकल दुनिया और हमारा फिजिकल शरीर ही पहला स्कंध है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी पहचान इसी शरीर से जोड़कर रखते हैं। हमें लगता है मैं ये शरीर हूं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम खुश होते हैं, जब बीमार होता है तो दुखी होते हैं। हम इसे सुंदर दिखाने के लिए घंटों लगाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इसी रूप के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह पहला और सबसे मोटा पर्दा है हमारी असलियत के ऊपर। दूसरा स्कंध है वेदना यानी फीलिंग्स या सेंसेशंस। जैसे ही हमारी कोई इंद्री किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो एक फीलिंग पैदा होती है। यह फीलिंग 3 तरह की हो सकती है, सुखद यानी प्लेजेंट, दुखद यानी अनप्लेजेंट, या न्यूट्रल, न सुखी न दुखी। आपने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई तो एक सुखद वेदना हुई। आपका हाथ गर्म तवे पर लगा तो एक दुखद वेदना हुई। आपने दीवार को देखा तो शायद एक न्यूट्रल वेदना हुई। हमारा पूरा दिन इन्हीं वेदनाओं के जाल में फंसा रहता है। हम लगातार सुखद वेदनाओं के पीछे भागते हैं और दुखद वेदनाओं से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी मोटिवेशन, हमारे सारे एक्शन इसी दूसरे स्कंध से ड्राइव होते हैं। हम सोचते हैं मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, और हम अपनी पहचान इन फीलिंग्स के साथ जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि ये फीलिंग्स परमानेंट हैं, लेकिन असल में ये पानी के बुलबुलों की तरह हैं जो एक पल में बनती हैं और दूसरे ही पल में फूट जाती हैं। तीसरा स्कंध है संज्ञा यानी परसेप्शन या रिकॉग्निशन। ये हमारे माइंड का वो फंक्शन है जो चीजों को पहचानता है और उन्हें लेबल देता है। जब आपकी आंखों ने एक लाल गोल चीज देखी तो आपके दिमाग ने उसे पहचाना और लेबल दिया सेब। जब आपने एक खास आवाज सुनी तो आपने उसे पहचाना और लेबल दिया मेरी मां की आवाज। यह परसेप्शन का प्रोसेस इतना तेज होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। हम सिर्फ चीजों को देखते सुनते नहीं, हम उन्हें लगातार क्लासिफाई करते रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये एक कुर्सी है, ये एक मेज है। ये पूरी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो इसी संज्ञा स्कंध की वजह से है। हमारी सारी धारणाएं, हमारे सारे विश्वास, हमारी सारी मान्यताएं इसी में आती हैं। हम अपनी इन धारणाओं को ही सच मानकर बैठ जाते हैं और उनके लिए लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ हमारे दिमाग के दिए हुए लेबल्स हैं, असली रियलिटी नहीं।
चौथा स्कंध है संस्कार यानी मेंटल फॉर्मेशंस या वॉल्यूशनल एक्ट्स। ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे गहरा स्कंध है। इसमें हमारी सारी आदतें, हमारे सारे मानसिक पैटर्न, हमारे सारे रिएक्शन, हमारी इच्छाएं, हमारी नफरत, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, सब कुछ आ जाता है। जब आपको कोई गाली देता है और आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो ये गुस्सा संस्कार है। ये आपके मन में पड़ा हुआ एक गहरा पैटर्न है। ये वो कर्म है जो हम मन, वचन और शरीर से करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, वो असल में इन संस्कारों का ही एक बंडल है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है और हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम बस अपने पुराने संस्कारों के गुलाम होते हैं। और पांचवां और आखिरी स्कंध है विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस। ये वो बेसिक अवेयरनेस है, वो जानने की क्षमता है जिसके बिना पहले 4 स्कंध काम ही नहीं कर सकते। ये वो स्क्रीन है जिस पर रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार की फिल्म चलती है। आंखों की कॉन्शियसनेस, कानों की कॉन्शियसनेस, नाक की कॉन्शियसनेस, मन की कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ एक रॉ अवेयरनेस है जो हर अनुभव के पीछे मौजूद होती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम इस कॉन्शियसनेस को भी मैं मान लेते हैं। हमें लगता है कि एक देखने वाला, एक सुनने वाला, एक सोचने वाला है जो इन सब अनुभवों को एक्सपीरियंस कर रहा है। हम इस बहती हुई नदी जैसी कॉन्शियसनेस को पकड़कर एक ठोस सेल्फ बना लेते हैं। तो अवलोकितेश्वर हमें सबसे पहले यही बताते हैं कि जिसे तुम मैं कहते हो, वो इन 5 चीजों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक टेम्पररी गठजोड़ है। जैसे एक कार अलग अलग पुर्जों को जोड़कर बनती है, वैसे ही हमारा सेल्फ इन 5 स्कंधों को जोड़कर बना है। अगर आप कार के सारे पुर्जे अलग अलग कर दें तो कार कहाँ है? कहीं नहीं। बस यही बात अवलोकितेश्वर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। उन्होंने इन 5 स्कंधों के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर शारिपुत्र समेत सब हैरान रह गए। उन्होंने इन 5 स्कंधों की असलियत को देखा। उन्होंने देखा कि ये 5 स्कंध असल में खाली हैं। जी हाँ, खाली। अब इस खालीपन का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हम मौजूद ही नहीं हैं? क्या यह दुनिया एक धोखा है? ये खालीपन या शून्यता ही हार्ट सूत्र का दिल है, उसका सबसे गहरा रहस्य। और इसी रहस्य से पर्दा हम उठाएंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, द माइंड बेंडिंग ट्रूथ, फॉर्म इज एम्प्टीनेस। पिछले अध्याय में हमने जाना कि जिसे हम मैं समझते हैं वो असल में 5 स्कंधों यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक कॉम्बिनेशन है। अवलोकितेश्वर ने अपनी गहरी समाधि में देखा और शारिपुत्र को बताया कि ये 5 स्कंध स्वभाव से शून्य हैं यानी खाली हैं। अब यहीं पर आकर ज्यादातर लोगों का दिमाग घूम जाता है। खालीपन या एम्प्टीनेस शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कुछ नहीं, नथिंगनेस, एक अंधेरा कमरा जिसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में और खासकर हार्ट सूत्र में शून्यता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अगर इसका मतलब कुछ नहीं होता तो ये दुनिया हमें दिखाई क्यों दे रही है? आप ये वीडियो कैसे देख पा रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी की सारी गुत्थियां सुलझ सकती हैं। हार्ट सूत्र की सबसे फेमस और सबसे क्रांतिकारी लाइन है, रूपम शून्यता, शून्यतैव रूपम। इसका मतलब है फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। चलिए पहले हिस्से को समझते हैं। फॉर्म इज एम्प्टीनेस यानी रूप शून्य है। अवलोकितेश्वर कह रहे हैं कि ये जो भी फिजिकल दुनिया हमें दिखाई दे रही है, हमारा शरीर, ये पर्वत, ये नदियां, ये सब अपने आप में अपने दम पर मौजूद नहीं हैं। ये खाली हैं। किस चीज से खाली हैं? ये स्वभाव से खाली हैं, यानी इनहेरेंट एग्जिस्टेंस से खाली हैं। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में एक फिक्स्ड, परमानेंट, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं रखती। हर चीज दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपके हाथ में एक कप है। आप कहते हैं ये एक कप है, लेकिन ये कप क्या है? क्या ये अपने आप में कप है? नहीं। ये कप मिट्टी से बना है। इसे किसी कुम्हार ने बनाया है। इसे आग में पकाया गया है। इसे बनाने के लिए पानी और हवा की जरूरत पड़ी। अगर आप इसमें से मिट्टी हटा दें, कुम्हार का श्रम हटा दें, आग हटा दें, पानी हटा दें, तो कप कहां बचेगा? कहीं नहीं।
कप का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो इन सभी कारणों और कंडीशंस का एक टेम्पररी जमावड़ा है। वो कपनेस से खाली है। अब इसी लॉजिक को अपने शरीर पर लगाइए। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन ये शरीर क्या है? ये उस भोजन से बना है जो हमने खाया। वो भोजन पौधों से आया। पौधे जमीन, पानी, सूरज की रोशनी से बने। ये शरीर हवा से सांस लेता है। ये शरीर हमारे माता पिता से आया है। अगर आप इन सब चीजों को हटा दें, भोजन, पानी, हवा, माता पिता, तो ये शरीर कहां बचेगा? कहीं नहीं। आपका शरीर कोई एक ठोस अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का एक एक्सटेंशन है। पूरा यूनिवर्स आपके इस शरीर को बनाने में लगा हुआ है। इसलिए आपका शरीर एक इंडिपेंडेंट सेल्फ होने से खाली है। वो इंटरकनेक्टेड है, वो डिपेंडेंट है। यही शून्यता का असली मतलब है। शून्यता का मतलब है इंटरबीइंग, इंटरकनेक्टेडनेस। कोई भी चीज अकेली नहीं है। हर चीज हर दूसरी चीज के अंदर मौजूद है। एक पत्ते के अंदर सूरज है, बादल है, जमीन है, सब कुछ है। ये समझ हमारे दुखों को कैसे कम करती है। जरा सोचिए, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीजों से अटैच हो जाते हैं। हम अपने शरीर से, अपने रिश्तों से, अपनी संपत्ति से, अपने विचारों से चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजें हमेशा ऐसी ही बनी रहें, परमानेंट रहें। लेकिन शून्यता का नियम कहता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, क्योंकि हर चीज लगातार बदल रही है, क्योंकि वो दूसरी चीजों पर निर्भर है। जब कंडीशंस बदलती हैं, तो वो चीज भी बदल जाती है। जब हम इस सच्चाई को नहीं समझते, तो हम बदलाव से लड़ते हैं, हम दुख पैदा करते हैं। जब हमारा शरीर बूढ़ा होता है, हम दुखी होते हैं। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, हम दुखी होते हैं। जब हमारी कोई पसंदीदा चीज टूट जाती है, हम दुखी होते हैं। लेकिन जिस पल आप ये समझ जाते हैं कि हर चीज स्वभाव से ही खाली और बदलने वाली है, तो आप उस चीज से चिपके रहना छोड़ देते हैं। आप उसे एंजॉय करते हैं जब वो होती है, और जब वो बदलती है या चली जाती है, तो आप उसे शांति से स्वीकार कर लेते हैं। आप बहाव के साथ बहना सीख जाते हैं, बहाव से लड़ना नहीं। ये ज्ञान हमें अहंकार से भी मुक्त करता है। हमारा ईगो, हमारा अहंकार इसी गलत फहमी पर टिका है कि मैं एक अलग, स्पेशल और परमानेंट एंटिटी हूं जो इस दुनिया से सेपरेट है। लेकिन जब आपको ज्ञान होता है कि आपका शरीर और मन भी बाकी यूनिवर्स की तरह ही इंटरकनेक्टेड और बदलने वाला है, तो ये मैं का झूठा किला ढह जाता है। आपको समझ आता है कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि इसी का एक हिस्सा हैं, एक लहर की तरह जो सागर से अलग नहीं है। इससे आपके अंदर एक गहरी विनम्रता और दूसरों के लिए करुणा पैदा होती है। आपको समझ आता है कि दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं 5 स्कंधों से बना है जिनसे आप बने हैं। वो भी उन्हीं नियमों के अधीन है जिनके अधीन आप हैं। तब नफरत, जलन, गुस्सा, इन सब की कोई जगह नहीं बचती। आपको हर चीज में एक कनेक्शन दिखाई देने लगता है। तो अवलोकितेश्वर ने जब ये कहा कि रूप शून्य है, तो वो हमें दुनिया को नकारने के लिए नहीं कह रहे थे। वो हमें दुनिया को उसकी असली सच्चाई में देखने के लिए कह रहे थे, एक जादुई, इंटरकनेक्टेड, लगातार बदलते हुए डांस की तरह, जहां कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फ्रीडम है दोस्तों। ये आपको हर तरह के मेंटल बोझ से आजाद कर देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो सिक्के का एक ही पहलू था। अवलोकितेश्वर ने तुरंत दूसरी लाइन कही, शून्यतैव रूपम, यानी एम्प्टीनेस इज फॉर्म। अगर सब कुछ खाली है, तो फिर ये दुनिया, ये रंग, ये रूप, ये आकार हमें दिखाई क्यों दे रहे हैं? ये कहां से आते हैं? क्या खालीपन का मतलब सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, या उसका हमारी इस जीती जागती दुनिया से भी कोई लेना देना है? खालीपन का यह दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा रहस्यमयी और खूबसूरत है, जिसे हम समझेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, फाइंडिंग द यूनिवर्स इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। पिछले अध्याय में हमने हार्ट सूत्र के सबसे गहरे कॉन्सेप्ट को छुआ था, रूपम शून्यता, यानी फॉर्म इज एम्प्टीनेस। हमने समझा कि कोई भी चीज हमारा शरीर समेत अपने आप में एक अलग और परमानेंट वजूद नहीं रखती। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है, और इसीलिए वो स्वभाव से खाली है। इस ज्ञान ने हमें अटैचमेंट और ईगो से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। लेकिन अगर हम यहीं पर रुक जाएं, तो हम एक गलती कर सकते हैं।
हम सोच सकते हैं कि यह दुनिया एक भ्रम है, इल्यूजन है और हमें इससे भागना चाहिए। कुछ लोग शून्यता का मतलब निकालकर एक तरह के निहिलिज्म या शून्यवाद में चले जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता, लाइफ मीनिंगलेस है। इसी गलती को सुधारने के लिए अवलोकितेश्वर तुरंत सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं और कहते हैं, शून्यतैव रूपम, यानी एम्प्टीनेस इज फॉर्म। ये लाइन पहली वाली से भी ज्यादा गहरी है। इसका मतलब है कि ये जो खालीपन है, ये जो शून्यता है, ये कोई अलग आसमान में बैठी हुई चीज नहीं है, बल्कि इसी खालीपन से ये सारे रूप, ये सारी दुनिया प्रकट होती है। खालीपन और रूप, एम्प्टीनेस और फॉर्म दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे ऐसे समझिए, एक लहर और सागर। आप कह सकते हैं कि लहर सागर से बनी है, सागर के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं। यह हुआ फॉर्म इज एम्प्टीनेस। लेकिन क्या आप सागर को लहर से अलग कर सकते हैं? नहीं, सागर खुद को लहरों के रूप में ही तो व्यक्त करता है। सागर का होना ही लहरों का होना है। यही है एम्प्टीनेस इज फॉर्म। शून्यता वो अनंत संभावनाओं का सागर है और ये दुनिया, ये रूप उसी सागर की लहरें हैं। खालीपन कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, वो यही है, अभी है, इस कुर्सी में, इस वृक्ष में, आपकी हर सांस में। इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ज्ञान पाने के लिए इस दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है। हमें किसी हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। मुक्ति और ज्ञान यहीं, इसी दुनिया में, इन्हीं रूपों के बीच रहकर पाया जा सकता है। क्योंकि ये दुनिया कोई बाधा नहीं है, ये खुद उसी अल्टीमेट रियलिटी का एक्सप्रेशन है। जब आप एक फूल को देखते हैं तो आप सिर्फ एक फूल को नहीं देख रहे होते। अगर आप गहराई से देखें तो आप उस फूल में पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। आप उसमें सूरज की रोशनी, बादलों का पानी, धरती के मिनरल्स और उन अनगिनत कंडीशंस को देख सकते हैं जिन्होंने मिलकर उस फूल को बनाया। वो फूल खाली है और ठीक इसीलिए वो इतना सुंदर और अद्भुत है। वो अपनी खालीपन में ही पूरे यूनिवर्स को समेटे हुए हैं। यही है एम्प्टीनेस इज फॉर्म का चमत्कार। ये समझ हमें अपनी जिंदगी के हर पल को, हर अनुभव को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। जो काम आपको पहले बोरिंग या मामूली लगता था, अब वो भी आपको अद्भुत लग सकता है। बर्तन धोना सिर्फ बर्तन धोना नहीं है, ये पानी, साबुन और आपके हाथों का एक डांस है। ट्रैफिक में फंसना सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगियों का एक साथ एक जगह पर आने का एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। जब आप समझते हैं कि हर रूप, चाहे वो सुंदर हो या बदसूरत, सुखद हो या दुखद, वो उसी एक खालीपन, उसी एक अल्टीमेट रियलिटी से प्रकट हो रहा है, तो आपका जजमेंट खत्म हो जाता है। आप हर चीज को उसकी समग्रता में देखना शुरू कर देते हैं। आप दुनिया से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ एक लय में आ जाते हैं। आपके अंदर एक गहरी एक्सेप्टेंस, एक गहरी शांति पैदा होती है। यह हमें करुणा और प्रेम का भी गहरा पाठ पढ़ाता है। जब हम समझते हैं कि रूप और खालीपन एक ही हैं, तो हमें यह भी समझ आता है कि मैं और दूसरा भी एक ही हैं। जिस तरह लहरें दिखने में अलग अलग होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, पर असल में वो एक ही सागर का हिस्सा हैं, उसी तरह हम सब दिखने में अलग अलग हैं, पर हम सब उसी एक चेतना, उसी एक खालीपन से बने हैं। आपका दुख सिर्फ आपका दुख नहीं है, वो मेरा भी दुख है। आपकी खुशी सिर्फ आपकी खुशी नहीं है, वो मेरी भी खुशी है। ये रियलाइजेशन ही सच्ची करुणा का आधार है। यह कोई इमोशनल या सेंटिमेंटल दया नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। तब दूसरों की मदद करना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है, जैसे एक हाथ दूसरे हाथ की मदद करता है। तो फॉर्म इज एम्प्टीनेस हमें डिटैचमेंट सिखाता है और एम्प्टीनेस इज फॉर्म हमें कंपैशन और इस दुनिया में पूरी तरह से इंगेज होना सिखाता है। ये दोनों मिलकर एक पूरा सर्कल बनाते हैं। आपको दुनिया में रहना है, लेकिन उससे चिपकना नहीं है। आपको दुनिया के हर रूप का सम्मान करना है, क्योंकि वो पवित्र है, वो उसी अल्टीमेट रियलिटी का मैनिफेस्टेशन है। आपको एक कमल के फूल की तरह जीना है, जो कीचड़ में रहकर भी उससे बेदाग रहता है। यही मिडिल वे या मध्यम मार्ग है जिसकी बात बुद्ध हमेशा करते थे। न तो दुनिया में पूरी तरह डूब जाना है और न ही दुनिया से पूरी तरह भाग जाना है, बल्कि दुनिया की असलियत को समझते हुए जागरूकता और प्रेम के साथ जीना है।
अवलोकितेश्वर ने सिर्फ रूप के बारे में ही ये बात नहीं कही। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि यही लॉजिक बाकी के 4 स्कंधों पर भी लागू होता है। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये सब भी खाली हैं और ये खालीपन ही इन सब के रूप में प्रकट होता है। लेकिन हमारे मन की दुनिया, हमारी फीलिंग्स और थॉट्स की दुनिया, वो कैसे खाली हो सकती है? वो तो हमें बहुत रियल लगती है। इसी पहेली को हम सुलझाएंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, बियॉन्ड फीलिंग्स एंड थॉट्स, द एम्प्टीनेस ऑफ माइंड। पिछले 2 अध्यायों में हमने हार्ट सूत्र के सबसे गहरे सिद्धांत रूपम शून्यता शून्यतैव रूपम को समझा। हमने जाना कि कैसे हमारी फिजिकल दुनिया और हमारा शरीर दोनों खालीपन और रूप का एक मिला जुला खेल है। अब अवलोकितेश्वर इस ज्ञान को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह रूप शून्य है, ठीक उसी तरह बाकी के 4 स्कंध, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये सब भी शून्य है। ये एक बहुत ही डीप स्टेटमेंट है, क्योंकि हम शायद ये तो मान भी लें कि बाहरी दुनिया भ्रम हो सकती है, लेकिन हमारी अपनी फीलिंग्स, हमारे अपने विचार, वो तो हमें 100% रियल लगते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो वो गुस्सा बिल्कुल असली लगता है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो वो प्यार बिल्कुल सच्चा लगता है। तो फिर ये कैसे खाली हो सकते हैं? चलिए इसे भी उसी लॉजिक से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदना यानी फीलिंग्स की। आपकी कोई भी फीलिंग, चाहे वो सुख की हो या दुख की, क्या वो अपने आप पैदा हो सकती है? नहीं। एक फीलिंग को पैदा होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस का एक साथ आना जरूरी है। उदाहरण के लिए, आपको खुशी की फीलिंग हुई। क्यों हुई? क्योंकि शायद आपने अपनी फेवरेट टीम को मैच जीतते हुए देखा। तो इस खुशी की फीलिंग के पीछे क्या क्या था? आपकी आंखें थीं, टीवी था, मैच था, उस टीम के लिए आपकी पसंद थी, जीतने का कॉन्सेप्ट था। अगर इनमें से एक भी चीज हटा दें तो क्या वो खुशी की फीलिंग पैदा होगी? नहीं। इसका मतलब है कि आपकी खुशी की फीलिंग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो इन सब कंडीशंस पर निर्भर है। और क्योंकि ये कंडीशंस लगातार बदल रही हैं, इसलिए आपकी फीलिंग भी परमानेंट नहीं हो सकती। जो खुशी अभी है वो अगले ही पल जा सकती है। इसलिए वेदना भी स्वभाव से खाली है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं रहते, हम उनके मालिक बन जाते हैं। जब दुख की फीलिंग आए तो हम उसमें डूब नहीं जाते, हम उसे बस एक मेहमान की तरह देखते हैं जो कुछ देर के लिए आया है और चला जाएगा। हम जानते हैं कि ये फीलिंग मैं नहीं हूं, ये बस कुछ कंडीशंस की वजह से पैदा हुई एक टेम्परेरी एनर्जी है। हम उसे बिना जज किए, बिना उससे चिपके बस महसूस करते हैं और जाने देते हैं। इसी तरह जब खुशी की फीलिंग आती है तो हम उसके नशे में अंधे नहीं हो जाते। हम उसे भी पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि ये भी हमेशा नहीं रहेगी। इससे हम एक तरह की इमोशनल स्टेबिलिटी पाते हैं। हम भावनाओं के उतार चढ़ाव वाले झूले से उतरकर एक शांत जमीन पर खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा और संस्कार की। हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारी आदतें, ये सब भी खाली हैं। आपका कोई भी विचार शून्य में पैदा नहीं होता। वो आपके पिछले अनुभवों, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके समाज, आपके कल्चर से आता है। आपने जो शब्द सीखे हैं, उन्हीं शब्दों में आप सोच सकते हैं। आपकी मैं एक सफल इंसान हूं या मैं एक फेलियर हूं जैसी धारणाएं भी दूसरों के दिए गए फीडबैक और सामाजिक मापदंडों पर निर्भर करती हैं। उनका अपना कोई अल्टीमेट सच नहीं है, वो भी कंडीशंस पर निर्भर हैं और बदलने वाली हैं। इसी तरह हमारी आदतें और मानसिक पैटर्न भी बार बार की गई क्रियाओं का नतीजा है। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जब आप ये समझते हैं कि आपके नेगेटिव विचार और बुरी आदतें भी खाली हैं, यानी उनमें कोई ठोस परमानेंट सच्चाई नहीं है, तो आपको उन्हें बदलने की शक्ति मिलती है। आप उन्हें पकड़कर बैठने के बजाय उन पर काम कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस की। ये सबसे सूक्ष्म है। हमें लगता है कि एक मैं हूं जो इन सब चीजों को जान रहा है, एक परमानेंट ऑब्जर्वर है। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि यह कॉन्शियसनेस भी एक नदी की तरह है जो हर पल बदल रही है। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। जब आंख और रूप मिलते हैं तो आंखों की कॉन्शियसनेस पैदा होती है। जब कान और आवाज मिलते हैं तो कानों की कॉन्शियसनेस पैदा होती है। ये कॉन्शियसनेस भी कंडीशंस पर निर्भर है, इसलिए ये भी खाली है। कोई एक परमानेंट जानने वाला या आत्मा जैसी चीज नहीं है जो इन सब के पीछे बैठी हो। ये जानकर शायद थोड़ा डर लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि हमारे होने का आधार ही छिन गया, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी मुक्ति है। अगर कोई फिक्स्ड सेल्फ है ही नहीं तो दुखी कौन हो रहा है, चिंता कौन कर रहा है, डरा हुआ कौन है? तो जब अवलोकितेश्वर कहते हैं कि ये 5 स्कंद शून्य हैं, तो वो हमें एक अविश्वसनीय फ्रीडम का रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। तुम एक फिक्स्ड सॉलिड चीज नहीं हो। तुम एक प्रोसेस हो,
एक डांस हो, एक बहती हुई नदी हो। तुम अपने शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम अपनी फीलिंग्स तक सीमित नहीं हो, तुम अपने विचारों तक सीमित नहीं हो। तुम असल में इस पूरे ब्रह्मांड जितने ही विशाल और खुले हुए हो। जब हम इस सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। हम अपनी बनाई हुई छोटी छोटी पहचानों की जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अवलोकितेश्वर यही नहीं रुकते। वो इस खालीपन के लॉजिक को और भी आगे ले जाते हैं और ऐसी बात कहते हैं जो हमारे कॉमन सेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। वो कहते हैं कि सिर्फ 5 स्कंध ही नहीं, बल्कि हमारी इंद्रियां, दुनिया की चीजें और बौद्ध धर्म के सबसे बेसिक सिद्धांत भी खाली हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या ज्ञान भी खाली है? इसी चौंकाने वाले रहस्य को हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, द इल्यूजन ऑफ परसेप्शन, नो आईज, नो ईयर्स, नो माइंड। पिछले अध्याय में हमने ये समझा कि कैसे हमारा पूरा आंतरिक जगत, हमारी फीलिंग्स, विचार और चेतना भी बाहरी दुनिया की तरह ही शून्य है। ये जानकर हमें अपनी छोटी मोटी पहचानों से मुक्त होने की एक झलक मिली। अब हार्ट सूत्र हमें रियलिटी के और भी गहरे स्तर पर ले जाता है। अवलोकितेश्वर अब जो कहने जा रहे हैं वो पहली बार सुनने में बिल्कुल नॉनसेंसिकल लग सकता है। वो कहते हैं, न आंख, न कान, न नाक, न जीभ, न शरीर, न मन। रुकिए, क्या मतलब है इसका? हमारी आंखें तो हैं, हम देख रहे हैं। हमारे कान हैं, हम सुन रहे हैं। ये क्या बात हुई कि कोई आंख नहीं, कोई कान नहीं? क्या अवलोकितेश्वर हमें यह कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां मौजूद ही नहीं हैं? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। वो उनके होने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम आंख को समझते हैं वैसी आंख मौजूद नहीं है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। जब हम कहते हैं आंख, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक देखने वाला अंग जो शरीर में लगा है और दुनिया को देखता है। हम आंख को एक अलग इंडिपेंडेंट चीज मानते हैं। लेकिन शून्यता के नजरिए से देखिए, क्या आंख अपने आप में आंख है? क्या वो बिना किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के देख सकती है? नहीं। देखने की क्रिया के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, आंख, रूप और चक्षु विज्ञान। अगर इन 3 में से एक भी चीज हटा दें तो देखना संभव नहीं है। तो आंख का अस्तित्व न आंख तत्वों पर निर्भर है जैसे कि फूल, और फूल का अस्तित्व न फूल तत्वों पर निर्भर है जैसे कि सूरज की रोशनी। सब कुछ एक दूसरे में गूंथा हुआ है। इसलिए एक अलग थलग इंडिपेंडेंट आंख जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। जब अवलोकितेश्वर कहते हैं न आंख, तो उनका मतलब है कि हमारे एक स्वतंत्र आंख के कॉन्सेप्ट से दुनिया खाली है। यही लॉजिक हमारी बाकी सभी इंद्रियों पर भी लागू होता है। कान का अस्तित्व आवाज के बिना नहीं है, नाक का अस्तित्व गंध के बिना नहीं है, और सिर्फ इंद्रियां ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि न रूप, न शब्द, न गंध, न रस, न स्पर्श, न धर्म, यानी इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। रूप का अस्तित्व आंख के बिना कैसे होगा? आवाज का अस्तित्व कान के बिना कैसे होगा? ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, देखने वाला और देखी जाने वाली चीज, ये 2 अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक ही डांस के 2 पार्टनर्स हैं। हम अपनी भाषा और अपने सोचने के तरीके की वजह से दुनिया को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तोड़कर देखते हैं। मैं दुनिया को देख रहा हूं, लेकिन हार्ट सूत्र कह रहा है कि यह विभाजन ही झूठा है। ये एक इल्यूजन है। असल में देखने वाला, देखना और देखी जाने वाली चीज, ये तीनों एक ही अविभाज्य प्रक्रिया का हिस्सा है। ये समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा सारा दुख इसी झूठे विभाजन से पैदा होता है। जब हम खुद को दुनिया से अलग एक सब्जेक्ट मानते हैं तो हम दुनिया को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, जिसे हमें पाना है या जिससे हमें बचना है। यहीं से पसंद और नापसंद पैदा होती है, और जहां पसंद नापसंद है वहां अटैचमेंट, गुस्सा, जलन और दुख है। लेकिन जब आप गहराई से यह अनुभव कर लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच कोई असली दीवार नहीं है, तो यह सारा खेल ही खत्म हो जाता है। आप दुनिया को जीतना या उससे भागना बंद कर देते हैं। आप बस उसके साथ एक हो जाते हैं। आप जीवन को जीने वाले नहीं रहते, आप खुद जीवन बन जाते हैं। ये एक बहुत ही गहरी नॉन-डुअल समझ है। अवलोकितेश्वर इस लॉजिक को उसकी एक्सट्रीम सीमा तक ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ हमारी रोजमर्रा की दुनिया ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के गहरे दार्शनिक सिद्धांत भी इसी तरह खाली हैं। वो 18 धातुओं, 12 निदान और 4 आर्य सत्य, इन सबको भी शून्य बताते हैं। ये सुनकर तो कोई भी बौद्ध भिक्षु चौंक जाएगा। 4 आर्य सत्य तो बौद्ध धर्म की नींव हैं, वो कैसे शून्य हो सकते हैं?
यहां अवलोकितेश्वर ये नहीं कह रहे कि वो सिद्धांत गलत या बेकार हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिद्धांत भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, बल्कि वो उस रियलिटी तक पहुंचने के लिए उंगली की तरह है जो चांद की तरफ इशारा कर रही है। हमें उंगली को नहीं पकड़ लेना है, हमें चांद को देखना है। ये सारे सिद्धांत, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये भी भाषा और विचारों की दुनिया में है। और जैसा हमने पहले समझा, हर विचार और कॉन्सेप्ट स्वभाव से खाली होता है। अल्टीमेट रियलिटी किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी सिद्धांत से परे है। वो कहते हैं न ज्ञानम न प्राप्ति ना प्राप्ति। इसका मतलब है न कोई ज्ञान है, न कोई प्राप्ति है, और न ही कुछ न पाना है। ये तो हद हो गई। हम सब यहाँ ज्ञान पाने के लिए ये समरी सुन रहे हैं, और हार्ट सूत्र कह रहा है कि कोई ज्ञान है ही नहीं जिसे पाया जा सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आप हासिल कर लेंगे। आप पहले से ही वो ज्ञान है, आप पहले से ही बुद्ध हैं। बस आपने खुद को इन 5 स्कंधों और झूठी पहचानों से ढक लिया है। तो ज्ञान पाना असल में कुछ नया हासिल करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन परतों को हटाना है जो आपकी असली प्रकृति को ढके हुए हैं। पाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके पास सब कुछ पहले से है। और जब पाने को कुछ नहीं है तो खोने का भी कोई डर नहीं रहता। ये समझ आपको हर तरह की आध्यात्मिक होड़ और आध्यात्मिक अहंकार से भी मुक्त कर देती है। तो फिर इस पूरी यात्रा का मकसद क्या है? अगर कुछ पाना ही नहीं है तो ये सब करने का क्या फायदा? इस खालीपन को पूरी तरह से जीकर एक बोधिसत्व कैसे जीता है और कैसे वो सारे दुखों से पार हो जाता है, यही है हार्ट सूत्र का क्लाइमैक्स, जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, द अल्टीमेट फ्रीडम, ट्रांसेंडिंग ऑल सफरिंग। पिछले अध्याय में हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां हार्ट सूत्र ने सब कुछ नकार दिया। हमारी इंद्रियां, दुनिया, यहां तक कि बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र सिद्धांतों को भी शून्य बता दिया। यह सुनकर ऐसा लग सकता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन असल में इसी परम नकार के बाद ही परम सत्य का सूर्योदय होता है। जब आप हर उस चीज को छोड़ देते हैं जिससे आप चिपके हुए थे, हर उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं जिसे आप सच मानते थे, तब जो बचता है वही आपकी असली प्रकृति है, वही परम स्वतंत्रता है। अवलोकितेश्वर अब हमें बताते हैं कि इस शून्यता के ज्ञान पर आधारित होकर जीने से क्या होता है। वो कहते हैं बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता पर निर्भर होकर बिना किसी मानसिक बाधा के विहार करता है। चलिए इस लाइन को ध्यान से समझते हैं। बिना किसी मानसिक बाधा के। हमारी सारी मानसिक बाधाएं क्या हैं? वो हमारे डर हैं, हमारी चिंताएं हैं, हमारी अधूरी इच्छाएं हैं, हमारे पुराने दुख हैं। ये सब बाधाएं कहां से आती हैं? ये आती हैं चीजों को ठोस और परमानेंट मानने की गलती से। हम भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भविष्य में कुछ बुरा हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। हम अतीत के दुखों को पकड़कर बैठे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ था। लेकिन जब एक बोधिसत्व यानी एक जागा हुआ इंसान शून्यता की समझ में जीता है, तो उसे पता होता है कि कोई फिक्स्ड मैं है ही नहीं जिसे नुकसान पहुंच सके। उसे पता है कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं, और दोनों ही खाली हैं। उसे पता है कि हर चीज बदल रही है, इसलिए किसी भी एक अवस्था से चिपकने का कोई मतलब नहीं है। इस समझ के साथ उसके मन की सारी दीवारें, सारी बाधाएं ढह जाती हैं। उसका मन आकाश की तरह खुला और विशाल हो जाता है। इसके बाद अगली लाइन आती है, चूंकि कोई मानसिक बाधा नहीं है इसलिए वह डरता नहीं है। डर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम हर तरह की चीजों से डरते हैं। बीमारी का डर, गरीबी का डर, अकेलेपन का डर, मौत का डर। ये सारे डर इस मूल विचार पर टिके हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ है। हमारा शरीर, हमारा पैसा, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान। लेकिन जब शून्यता का बोध होता है तो आपको दिखता है कि असल में आपके पास कुछ था ही नहीं जो आपसे छिन सके। आप इस शरीर या इस पहचान के मालिक नहीं हैं। आप बस एक समय के लिए इसके केयरटेकर हैं। आप एक लहर की तरह हैं जिसे मिट जाने का डर नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि वो सागर ही है। जब खोने का डर निकल जाता है तब आप असल में जीना शुरू करते हैं। आप बिना डरे प्रेम कर सकते हैं, आप बिना डरे रिस्क ले सकते हैं, आप बिना डरे पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जी सकते हैं। ये परम निर्भयता की अवस्था है। इस निर्भयता से क्या होता है? अवलोकितेश्वर कहते हैं वह सभी भ्रमों
और विकृत विचारों से परे चला जाता है और अंततः निर्वाण को प्राप्त करता है। हमारे सारे भ्रम और विकृत विचार इसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के विभाजन से पैदा होते हैं। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम उसे अपने विचारों, अपनी धारणाओं, अपनी पसंद नापसंद के चश्मे से रंग कर देखते हैं। हम चीजों को अच्छा या बुरा, सुंदर या बदसूरत का लेबल देते हैं। हम रियलिटी पर अपनी एक कहानी थोप देते हैं और फिर उसी कहानी में फंसकर दुखी होते रहते हैं। लेकिन शून्यता का ज्ञान इस चश्मे को उतार फेंकता है। आप दुनिया को बिना किसी लेबल के, बिना किसी जजमेंट के सीधे सीधे देखना शुरू कर देते हैं। आप हर चीज को उसकी जैसी है वाली अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं। यही भ्रमों से पार जाना है। और जब सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे डर खत्म हो जाते हैं, सारी मानसिक बाधाएं ढह जाती हैं, तो जो अवस्था बचती है उसी का नाम है निर्वाण। निर्वाण का मतलब बुझ जाना है, अहंकार की आग का, तृष्णा की आग का, द्वेष की आग का बुझ जाना। ये कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है जहां आप मरने के बाद जाएंगे। ये यहीं और अभी की एक अवस्था है, परम शांति, परम आनंद और परम स्वतंत्रता की अवस्था। और सिर्फ एक बोधिसत्व ही नहीं, अवलोकितेश्वर आगे कहते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी बुद्ध भी इसी प्रज्ञा पारमिता, इसी परफेक्शन ऑफ विजडम पर निर्भर होकर ही अनुत्तर सम्यक संबोधि यानी परम और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि यही और सिर्फ यही एक रास्ता है। चाहे वो गौतम बुद्ध हों या उनसे पहले या बाद में आने वाले कोई भी बुद्ध हों, उन सब ने इसी शून्यता के सत्य को जानकर ही बुद्धत्व को पाया है। ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति या एक समय के लिए नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक शाश्वत सत्य है। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर भी वही क्षमता है जो बुद्ध के अंदर थी। हम सब इसी परम ज्ञान को पाने की पोटेंशियल रखते हैं, बशर्ते हम इस रास्ते पर चलने को तैयार हों। तो यहां तक पहुंचकर हार्ट सूत्र ने हमें दुख के कारण से लेकर दुख के निवारण तक की पूरी यात्रा करवा दी है। उसने हमें दिखाया कि हमारी समस्या हमारी अज्ञानता है। हम चीजों को गलत तरीके से देखते हैं। फिर उसने हमें शून्यता के ज्ञान से सही नजरिया दिया और बताया कि इस नजरिए से जीने पर कैसे डर, भ्रम और दुख मिट जाते हैं और परम शांति यानी निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये पूरी टीचिंग का सार है। लेकिन सूत्र यहां खत्म नहीं होता। वो हमें सिर्फ थ्योरी देकर नहीं छोड़ता। अंत में वो हमें एक प्रैक्टिकल टूल भी देता है, एक चाबी देता है जिससे हम इस ज्ञान के दरवाजे को खोल सकें। वो हमें एक मंत्र देता है, एक ऐसा मंत्र जिसे महान ज्ञान का मंत्र कहा गया है। ये मंत्र क्या है और ये कैसे काम करता है? क्या सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराने से हमारी जिंदगी बदल सकती है? इसी रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले और बहुत ही खास अध्याय में। चैप्टर 8, द मंत्रा दैट टेक्स यू बियॉन्ड। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे शून्यता का ज्ञान हमें हर तरह के डर, भ्रम और दुख से मुक्त करके निर्वाण की परम शांति तक ले जाता है। हमने जाना कि यही वो रास्ता है जिस पर चलकर सारे बुद्ध बने हैं। अब इन सारी गहरी और दार्शनिक बातों के बाद हार्ट सूत्र हमें एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली तोहफा देता है। वो हमें एक मंत्र देता है। अवलोकितेश्वर कहते हैं, तस्माज ज्ञातव्यम प्रज्ञा पारमिता महामंत्रो महाविद्या मंत्रो नुत्तर मंत्रो सम मंत्र सर्वदुख प्रशमणः सत्यम मिथ्यत्वात्। इसका अर्थ है, इसलिए जानो कि प्रज्ञा पारमिता ही महान मंत्र है, महाविद्या का मंत्र है, अनुत्तर मंत्र है और अतुलनीय मंत्र है। यह सभी दुखों का शमन करने वाला है और यह सत्य है क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है। यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी परफेक्शन ऑफ विजडम की टीचिंग है, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि अपने आप में एक मंत्र है। मंत्र का मतलब सिर्फ कुछ शब्दों का जाप करना नहीं होता। मंत्र शब्द मन और त्र से बना है, जिसका मतलब है मन को पार ले जाने वाला या मन की रक्षा करने वाला। तो प्रज्ञा पारमिता का ज्ञान वो टूल है जो हमें हमारे अपने मन के बनाए हुए जालों से, हमारे कंफ्यूजन से पार ले जाता है। ये ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमारे सारे दुखों को शांत कर सकती है। और वो कहते हैं कि ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये किसी के विश्वास पर आधारित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे कोई भी अनुभव करके वेरीफाई कर सकता है। इस घोषणा के बाद वो उस मंत्र को प्रकट करते हैं जो इस पूरी टीचिंग का सार है, उसका एसेंस है। और वो मंत्र है, गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा। चलिए इस छोटे से लेकिन
बेहद गहरे मंत्र के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये संस्कृत में है और इसका शब्दशः अनुवाद करना मुश्किल है क्योंकि इसमें अनुभव की कई परतें छिपी हैं। लेकिन फिर भी हम इसके भाव को पकड़ सकते हैं। गते, ये इसका मतलब है गया या गॉन। ये यात्रा का पहला कदम है। आप दुख और अज्ञान की दुनिया से निकल चुके हैं। आपने उस पार जाने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। गते, दोबारा गया या गॉन, ये इस बात पर जोर देता है कि आप सच में उस पुराने तरीके को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपनी पुरानी मान्यताओं और अटैचमेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। पार गते, इसका मतलब है उस पार चला गया या गॉन टू द अदर शोर। ये एक बहुत सुंदर मेटाफर है। इस दुनिया को, संसार को दुख के सागर के इस किनारे की तरह देखा गया है और निर्वाण को, मुक्ति को उस पार के किनारे की तरह। तो पारगते का मतलब है कि आप दुख के सागर को पार करके शांति और ज्ञान के किनारे पर पहुंच गए हैं। पारसंगते, इसका मतलब है पूरी तरह से उस पार चला गया या कंप्लीटली गॉन टू द अदर शोर। इसका एक और अर्थ है सभी के साथ उस पार चला गया। यह सिर्फ अपनी मुक्ति की बात नहीं है, यह महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व आदर्श को दिखाता है, जो सभी प्राणियों को अपने साथ लेकर उस पार जाना चाहता है। यह सिर्फ इंडिविजुअल लिबरेशन नहीं, बल्कि कलेक्टिव अवेकनिंग की बात है। आप अकेले पार नहीं गए, आप पूरे अस्तित्व को अपने साथ ले गए हैं। बोधि निव, इसका मतलब है ज्ञान, जागृति, एनलाइटनमेंट। ये वो मंजिल है, वो अवस्था है जहां आप पूरी तरह से जाग चुके हैं। स्वाहा, ये एक तरह का उद्घोष है, जैसे ऐसा ही हो, एमेन या सो बी इट। ये उस पूरी यात्रा को, उस पूरी उपलब्धि को एक सम्मान देने जैसा है, उसे सील करने जैसा है। तो इस पूरे मंत्र को एक साथ देखें तो ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है। गया, गया, उस पार गया, पूरी तरह से उस पार गया, जागृति को प्राप्त हुआ, आमीन। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये हमें बुला रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है कि हम भी ये यात्रा करें। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप अपने अंदर उस पूरी यात्रा की एनर्जी को जगा रहे होते हैं। आप खुद को याद दिला रहे होते हैं कि आपका असली मकसद इस दुख के किनारे से उस पार ज्ञान के किनारे पर जाना है। यह मंत्र एक बीज की तरह है। जब आप इसे अपने मन की भूमि में बोते हैं तो धीरे धीरे यह प्रज्ञा पारमिता के वृक्ष के रूप में विकसित हो सकता है। यह आपके मन को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी और ज्ञान की ओर मोड़ता है। यह आपको आपके अल्टीमेट गोल की याद दिलाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मंत्र जपने से सब हो जाएगा? नहीं, यह मंत्र कोई जादुई गोली नहीं है। यह एक सपोर्ट सिस्टम है, एक रिमाइंडर है। असली काम तो हार्ट सूत्र में बताई गई समझ को अपनी जिंदगी में उतारने का है। आपको शून्यता के कॉन्सेप्ट पर कंटेम्पलेट करना होगा, उसे अपने रोजमर्रा के अनुभवों में देखने की कोशिश करनी होगी। जब आप ट्रैफिक में फंसे हों तो क्या आप देख सकते हैं कि आपका गुस्सा कैसे पैदा हो रहा है और वो कैसे खाली है? जब कोई आपकी तारीफ करे तो क्या आप देख सकते हैं कि आपकी खुशी कैसे कंडीशंस पर निर्भर है? जब आप ये प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं और साथ में इस मंत्र का सहारा लेते हैं तो आपकी प्रगति बहुत तेजी से होती है। मंत्र आपके अभ्यास को शक्ति देता है और आपका अभ्यास मंत्र को अर्थ देता है। दोनों एक साथ काम करते हैं। इस मंत्र की खूबसूरती ये है कि ये आपको किसी भगवान या बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं बनाता। ये आपकी अपनी आंतरिक क्षमता को जगाने की बात करता है। ये कहता है, जाओ, तुम भी उस पार जा सकते हो। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग मैसेज है। यह हमें बताता है कि मुक्ति का रास्ता हमारे अंदर ही है, हमें बस उस पर चलना है। हार्ट सूत्र इसी प्रेरणादायक और शक्तिशाली मंत्र के साथ समाप्त होता है। इसने हमें समस्या बताई, समाधान बताया और समाधान तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल टूल भी दे दिया। इसने हमें ज्ञान की एक पूरी यात्रा करवा दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सारे ज्ञान को, इस हार्ट सूत्र की फिलॉसफी को हम अपनी 21वीं सदी की भागदौड़ भरी स्ट्रेसफुल जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। इसे सिर्फ एक अच्छी कहानी या फिलॉसफी बनाकर ना रख दें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। इसी पर हम बात करेंगे हमारे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, हाउ टू लिव एन एनलाइटेंड लाइफ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। अब तक हमने हार्ट सूत्र की गहरी फिलॉसफी को परत दर परत समझा। हमने शून्यता के क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट को जाना, ये समझा कि कैसे ये ज्ञान हमें दुख और डर से मुक्त कर सकता है, और हमने उस शक्तिशाली मंत्र को भी जाना जो इस पूरी यात्रा का सार है।
लेकिन अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां रबर सड़क से मिलता है, यानी अब बात होगी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। ये सारा ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे अपनी मॉडर्न लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने रिश्तों में, अपनी डेली की एंग्जाइटी से डील करने में कैसे इस्तेमाल करूं? अगर ये ज्ञान हमें एक बेहतर, शांत और खुशहाल इंसान नहीं बना सकता, तो ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक बनकर रह जाएगा। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जिनसे हम हार्ट सूत्र की विजडम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास। हार्ट सूत्र हमें बताता है कि हमारे दुख का कारण चीजों को गलत तरीके से देखना है। माइंडफुलनेस हमें सही तरीके से देखना सिखाती है। इसका मतलब है अपने वर्तमान क्षण के अनुभवों को बिना किसी जजमेंट के देखना। जब आपके मन में कोई विचार उठे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो उसे पकड़ने या उससे लड़ने के बजाय उसे बस एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखें। जब कोई इमोशन उठे, चाहे वो गुस्सा हो या खुशी, तो उसे पूरी तरह से महसूस करें, लेकिन उसके साथ अपनी पहचान न जोड़ें। खुद को याद दिलाएं, ये सिर्फ एक इमोशन है, ये मैं नहीं हूं, ये भी खाली है, ये भी बदल जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको अपने विचारों और भावनाओं से एक स्पेस बनाना सिखाती है। आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और बॉस आप पर चिल्लाता है। आपका नेचुरल रिएक्शन है गुस्सा या दुख। लेकिन माइंडफुलनेस के साथ आप एक पल रुकते हैं। आप अपने शरीर में उठ रही सेंसेशंस को देखते हैं, अपने मन में चल रहे विचारों को देखते हैं। आप देखते हैं कि ये सब कैसे एक टेम्पररी रिएक्शन है। इस छोटे से पॉज से आपको रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की आजादी मिलती है। दूसरा तरीका है इंटरबीइंग या पारस्परिक अस्तित्व की समझ को विकसित करना। हार्ट सूत्र का सार यही है कि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस समझ को अपनी डेली लाइफ में लाएं। जब आप भोजन करें तो एक पल के लिए उस भोजन में छिपे पूरे यूनिवर्स को देखें। किसान की मेहनत, सूरज की रोशनी, बादलों का पानी, ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग। आपका भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, वो एक कनेक्शन है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसे आप पसंद नहीं करते, तो याद करें कि वो भी उन्हीं 5 स्कंधों से बना है जिनसे आप बने हैं। उसकी भी अपनी परेशानियां, अपने डर और अपनी इच्छाएं हैं। वो भी खुश रहना चाहता है। ये समझ आपके दिल में नफरत की जगह करुणा पैदा करेगी। आप महसूस करेंगे कि दूसरे को दुख पहुंचाना असल में खुद को ही दुख पहुंचाना है, क्योंकि हम सब एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं। ये प्रैक्टिस आपके रिश्तों में क्रांति ला सकती है। ये आपको एक ज्यादा दयालु, ज्यादा समझदार और ज्यादा कनेक्टेड इंसान बनाएगी। तीसरा प्रैक्टिकल स्टेप है नॉन अटैचमेंट यानी अनासक्ति का अभ्यास। इसका मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना, लेकिन उसके आउटकम से चिपकना नहीं। आप अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करें, लेकिन सफलता या विफलता को अपनी पहचान का आधार न बनाएं। आप अपने रिश्तों को पूरा प्यार और समय दें, लेकिन ये उम्मीद न करें कि वो हमेशा आपकी मर्जी के हिसाब से चलेंगे। नॉन अटैचमेंट का मतलब है कि आपकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आप जानते हैं कि हर चीज बदलने वाली है, इसलिए आप बदलाव का स्वागत करते हैं। जब चीजें अच्छी हों तो आप उनका आनंद लेते हैं। जब चीजें मुश्किल हों तो आप उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह आपको एक जबरदस्त मानसिक मजबूती देता है। आप जीवन के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें एक खेल की तरह देखते हैं। अगर आपको प्रमोशन मिलता है, बहुत अच्छा। अगर नहीं मिलता तो भी आप ठीक हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी जॉब टाइटल से नहीं जुड़ी है। चौथा तरीका है अपने कंसेप्ट्स और बिलीव्स पर सवाल उठाना। हम सब ने अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सारी कहानियां बना रखी हैं। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, पैसा ही सब कुछ है। हार्ट सूत्र हमें बताता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी खाली हैं। ये कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। समय समय पर अपनी इन गहराइयों में जमी हुई मान्यताओं को चैलेंज करें। खुद से पूछें, क्या ये सच में सच है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो मैंने खुद को सुना रखी है। जब आप अपनी लिमिटिंग बिलीव्स की खाली प्रकृति को देखना शुरू करते हैं, तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं। आप देखते हैं कि आपके पास बदलने की, ग्रो करने की अनंत संभावनाएं हैं। आप अपनी ही बनाई हुई जेल से बाहर आ सकते हैं। यह आपको एक फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड इंसान बनाता है, जो हमेशा सीखने और विकसित होने के लिए तैयार रहता है। तो माइंडफुलनेस, इंटरबीइंग की समझ, नॉन अटैचमेंट और अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना, ये वो 4 प्रैक्टिकल पिलर्स हैं
जिन पर आप हार्ट सूत्र की विजडम को अपनी जिंदगी में खड़ा कर सकते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से इन पर काम करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। आपके अंदर का स्ट्रेस कम हो रहा है, शांति बढ़ रही है और आप ज्यादा खुश और कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आप पाएंगे कि आप अब जीवन की समस्याओं से भाग नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह देख रहे हैं। ये ज्ञान अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि आपका अपना जिया हुआ अनुभव बन जाएगा। अब जबकि हमने हार्ट सूत्र की यात्रा लगभग पूरी कर ली है, तो चलिए आखिर में एक बार फिर से इस पूरे ज्ञान के सार को समेटते हैं और देखते हैं कि हम अपने साथ क्या सबसे कीमती टेक अवेज लेकर जा सकते हैं। चैप्टर 10, कंक्लूजन। तो दोस्तों, हार्ट सूत्र की इस गहरी और अविश्वसनीय यात्रा के अंत में हम आ पहुंचे हैं। हमने गृद्धकूट पर्वत की शांत वादियों से शुरुआत की और शून्यता के मन को झकझोर देने वाले कॉन्सेप्ट से होते हुए निर्वाण की परम शांति और उस शक्तिशाली मंत्र तक का सफर तय किया जो हमें उस पार ले जाने का वादा करता है। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सच में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सीरियस हैं। चलिए इस पूरे ज्ञान के महासागर से कुछ अनमोल मोतियों को निकालकर अपनी झोली में भर लेते हैं, जिन्हें हम हमेशा अपने साथ रख सकें। पहला और सबसे बड़ा लर्निंग ये है कि आप वो नहीं हैं जो आप खुद को सोचते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी पहचान, एक ईगो के साथ जीते हैं, जो हमारे शरीर, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचारों और हमारी सफलताओं विफलताओं से मिलकर बनी होती है। हार्ट सूत्र इस झूठी पहचान पर सबसे बड़ा प्रहार करता है। यह हमें बताता है कि हम इन 5 स्कंधों का एक टेम्परेरी कॉम्बिनेशन मात्र हैं और ये सभी स्कंध स्वभाव से खाली हैं, यानी बदलने वाले और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये जानना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। इसका मतलब है कि आप अपनी एंजाइटी नहीं हैं, आप अपना डिप्रेशन नहीं हैं, आप अपनी पास्ट की गलतियां नहीं हैं। आप इन सबसे कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा विशाल हैं, उस आकाश की तरह जिसमें बादल आते जाते रहते हैं। जब भी आप किसी नेगेटिव थॉट या इमोशन में फंसें तो खुद को यह याद दिलाएं। दूसरी बड़ी सीख है कनेक्शन ओवर सेपरेशन। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार अलग होना सिखाती है। मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरी टीम। हम मैं बनाम दूसरों की लड़ाई में अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देते हैं। हार्ट सूत्र हमें याद दिलाता है कि ये अलगाव एक भ्रम है। शून्यता का मतलब ही इंटरकनेक्टेडनेस है। हम सब एक ही अस्तित्व के सागर की लहरें हैं। जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। ये समझ हमें नफरत और जलन से निकालकर करुणा और प्रेम की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना असल में खुद की ही मदद करना है और पर्यावरण का ध्यान रखना असल में अपना ही ध्यान रखना है। अगली बार जब आप किसी से डील करें तो उसमें अपने ही एक हिस्से को देखने की कोशिश करें। तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल लर्निंग है, बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। हम सब परमानेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी खुशी, हमारी जवानी, हमारे रिश्ते हमेशा बने रहें और इसी चाहत से दुख पैदा होता है। हार्ट सूत्र हमें रियलिटी चेक देता है। वो कहता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि हर चीज का स्वभाव ही खाली और बदलने वाला है। जब हम इस सच को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो हम बदलाव से लड़ना बंद कर देते हैं। हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं। हम अच्छे पलों को बिना चिपके एंजॉय करते हैं और बुरे पलों को ये जानते हुए सहन कर लेते हैं कि ये भी बीत जाएगा। ये आपको इमोशनली बहुत रेजिलेंट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और चौथी टेक अवे है कि असली ज्ञान पाने के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है। एम्प्टीनेस इज फॉर्म हमें यही सिखाता है। मुक्ति, शांति, निर्वाण, ये सब यहीं और अभी इसी दुनिया में मौजूद हैं। हमें बस अपना देखने का नजरिया बदलना है। आपकी फैमिली, आपकी जॉब, आपकी डेली लाइफ की चुनौतियां, ये सब आपकी प्रैक्टिस का मैदान है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही माइंडफुलनेस, कंपैशन और नॉन अटैचमेंट का अभ्यास कर सकते हैं। हर पल एक अवसर है जागने का, सीखने का। तो दोस्तों, हार्ट सूत्र सिर्फ एक प्राचीन टेक्स्ट नहीं है, ये एक मैनुअल है, एक आजाद, निडर और प्रेमपूर्ण जिंदगी जीने का। ये हमें हमारे दुखों की मूल तक ले जाता है और उसे काटने का औजार भी देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समरी ने आपके अंदर ज्ञान की एक चिंगारी जरूर जलाई होगी। इस अद्भुत यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस ऑडियो बुक समरी से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, अगर इसने आपके किसी सवाल का जवाब दिया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं
और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको हार्ट सूत्र की कौन सी टीचिंग सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले ज्ञान पर वीडियो बनाता रहूं, तो ऑडियो बुक लेजेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महान किताब और उसके ज्ञान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और जागृति की इस यात्रा पर चलते रहिए। नमस्कार।